अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद जुबैर, शुक्रिया और परवरिश का मुसन्निफ, पेरेंटिंग कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। नाज़रीन, आज मैं आपसे एक बहुत ही हसास मौजू पे बात करने जा रहा हूं। पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया भर के वालिदैन अपने बच्चों को बिगड़ने से बचाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बच्चे गलत रास्ते पे ना चलें, लेकिन दुनिया भर के वालिदैन अपने बच्चों को इस चीज से नहीं बचा पाते। आज मैं आपसे एक बहुत अजीब और गरीब सा वाकया शेयर करने जा रहा हूँ। पिछले हफ्ते का वाकया है। मैं एक जनरल स्टोर पे गया। वहां 4-5 लड़के खड़े हुए थे, 9th या 10th के लग रहे थे। सबके हाथों में सिगरेट थी, सब सिगरेट पी रहे थे। लेकिन यहां तक अजीब बात नहीं है, ये मंजर आपने बहुत दफा देखा होगा। अजीब सी बात यह है कि उस ग्रुप का जो लीडर था, उसके वालिद की दुकान थी वो, और उसके वालिद और बड़े भाई दुकान में मौजूद थे। इससे ज्यादा अजीब बात यह है कि वो पांचों लड़के उल्टा सीधा मजाक कर रहे थे अपने क्लास की लड़कियों के बारे में और दूसरी क्लास की लड़कियों के बारे में। नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, बहुत ही वाहियात गुफ्तगू कर रहे थे। और वालिद उसको हैरत से खड़े होकर देख रहे थे, दुखी नजरों से देख रहे थे, कुछ कह नहीं पा रहे थे। बड़ा भाई, जो कि 7-8 साल बड़ा था उससे, वो भी कुछ नहीं कह रहा था, बस खामोशी से अपने काम में अपने आप को मसरूफ जाहिर कर रहा था। एक और खतरनाक बात यह थी कि उन 4 लड़के तो वो थे जो कि पहले से लग रहा था कि सिगरेट पीने वाले हैं। 5वां लड़का नया नया उनके ग्रुप में शामिल हुआ था, जिसको सिगरेट पीनी नहीं आती थी। वो सिगरेट पीने की कोशिश कर रहा था, उसे इनहेल नहीं हो रहा था। सब उसको इंसल्ट कर रहे थे कि भाई तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम नहीं पी सकते सिगरेट, तुम बच्चे हो भी, तो हमारे पास मत आया करो। और वो ये साबित करना चाह रहा था कि भाई मैं बड़ा हो चुका हूं और सिगरेट पीना कोई मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। नाज़रीन, ये बड़ी खतरनाक बात थी हमारे लिए, इस लिहाज से कि वालिदैन तो चाहते हैं कि अपने बच्चों को बुरी सोहबत से बचाएं, लेकिन वो बुरी सोहबत से बचा नहीं पाते। और एक वक्त ऐसा आ जाता है कि बच्चे इतने हाथ से निकल जाते हैं कि इतनी कम उम्र में भी वालिदैन उनको कुछ कहने के काबिल नहीं रहते। नाज़रीन, उस इस सिचुएशन को किस तरह हैंडल करना चाहिए, बच्चों को बुरे रास्ते से कैसे बचाना चाहिए, इस मौजू पे बात करने से पहले, मतलब इस पूरी सिचुएशन को एक्सप्लेन करने से पहले, मैं आपको एक और सिचुएशन आपको आपके सामने रखता हूँ। कुछ अर्से पहले मेरे पास एक खातून की कॉल आई, ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली थी। उनके 4 बच्चे थे, 2 बेटे और 2 बेटियां। जो उनका सबसे बड़ा बेटा था, बड़ा फर्माबरदार था। सारे बच्चे फर्माबरदार थे, लेकिन बड़ा बेटा जो है अपने माँ बाप से बहुत क्लोज था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर एक तब्दीली आना शुरू हो गई। वो 24 साल का हो गया था। वो पढ़ने जाया करता था। वहां कुछ ऐसे लोगों से दोस्ती हुई जो मजहबी जहन के लोग थे। वो वालदा कहती है कि हमारे लिए मुश्किल बात नहीं थी ये। फिर बच्चे ने दाढ़ी रख ली, पांचे जो है वो टखनों से ऊपर चले गए। उन्होंने, ये भी हमारे लिए मुश्किल बात नहीं थी, हम हमारे लिए इतनी परेशानी की बात नहीं थी, अगरचे ये बहुत मजहबी लोग नहीं थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि उस बच्चे ने बाहर की मसरूफियात काफी बढ़ा दी, और घर आने के बाद वो उनको ऐसे देखता था कि जैसे वो पता नहीं कितने गुनहगार और कितने बुरे लोग हैं। वो अगर टीवी देख रहे होते थे, ये उधर इधर उधर देखना शुरू कर दिया करता था। वो इससे कोई बात करते थे, वो सीधा जवाब नहीं देता था। ज्यादा वक्त कमरे में गुजारना शुरू कर दिया। बात बात पे गुस्सा आने लगा, छोटे बड़ों से बदतमीजी करने लगा। तो अब क्या करें, वो बड़ी परेशान थी। तो मैंने उनसे कहा जाके उस बच्चे की रूटीन तो देखिए। क्योंकि वो तो सुबह जाता है या यूनिवर्सिटी से आने के बाद जाता है, और अगर 11-11, 12-12 बजे वापस आता है। और जब सैटरडे नाइट, तो वो पूरी रात वो बाहर रहता है। हम बहुत समझाते हैं, वो कहते हैं अब आप मुझे समझाए नहीं, मैं बड़ा हो चुका हूँ। बहुत परेशान थी कि वो क्या करें। उन्हें मैंने क्या मशवरा दिया? ये मशवरा मैंने सीखा राजिया सनम से, हमारी बहुत अच्छी साथी हैं। उन्होंने मुझे समझाई थी ये बात कि बच्चों को बिगड़ने से बचाना चाहते हैं तो एक बात का खास ख्याल रखें। उन्होंने इस बात का ख्याल रखा जिसकी वजह से उनके बच्चे बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, फर्माबरदार भी हैं, जहीन भी हैं, स्ट्रीट स्मार्ट भी हैं। उन्होंने क्या किया? वो कहती है कि मैं जॉब क्या करती थी, मेरे पास टाइम कम होता था, मैं शाम को जॉब से वापस आती थी, तो मैं क्या करती थी, आने के बाद मैं भरपूर टाइम अपने बच्चों को देती थी। और टाइम देने का मेरा तरीका ये था कि मैं बच्चों को जब पार्क लेके जाती थी, तो जितने भी उसके दोस्त बने, उन सबसे मैंने भी दोस्ती कर ली। उन बच्चों को मैं घर पे बुलाया करती थी, उन्हें खाने के लिए खाने की ऑफर करती थी, पार्टियां करती थी, उनसे खूब बातें करती थी। अपने बच्चों से तो मैं बातें करती थी, उन बच्चों से भी मैं बातें किया करती थी। इसका फायदा क्या हुआ? बच्चों की हर हर बात मुझे वक्त से पहले पता चल जाती थी कि वो क्या करने जा रहे हैं।
اور اگر وہ کچھ الٹا سیدھا کرنے کا پروگرام بناتے، منصوبہ بناتے، تو میں ان کا منصوبہ درہم بھرم کر سکتی تھی. ویسے تو انہوں نے ایسا کچھ کیا نہیں، لیکن کوئی ایسی چھوٹی موٹی بات تھی. آہستہ آہستہ وہ سارے بچے مجھ سے کلوز ہو گئے. آج ان کی ہر بات مجھے پتا ہوتی ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ اپنے بچوں کے کھانے پینے کو نظر انداز کر سکتی تھی، لیکن اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی کہ میں ان کو وقت نہ دوں. یعنی کھانا ڈیلے ہو جائے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، مجھے فرق نہیں پڑتا تھا. اور میں کیا کرتی تھی، ان کے بچوں کے، اپنے بچوں کے دوستوں میں کس طرح انٹرسٹ لیتی تھی. اگر کسی کی ذرا سی طبیعت خراب ہوئی تو بچے فکر مند ہو جاتے ہیں، تو میں بھی انہیں کی طرح فکر مند ہو جایا کرتی تھی. تو ناظرین، اب ہم آتے ہیں ان آسٹریلیا والی خاتون کی طرف. میں نے ان کو بھی یہی مشورہ دیا. میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کا بیٹا مسجد میں جاتا ہے تو آپ اپنے دوسرے بیٹے کو بھی بھیجیے، آپ اپنے ہسبینڈ کو بھی بھیجیے. تو انہوں نے کہا وہ تھوڑی مشکل ہوگی. میں نے مشکل تو ہوگی، اگر اس بات پہ آپ عمل نہیں کریں گی تو آپ کا بیٹا آپ کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے. تو انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو بھیجنا شروع کیا، بیٹے کو بھیجنا شروع کیا. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے بیٹے کے جو دوست ہیں ان سے آپ کے تعلقات ہیں؟ انہوں نے کہا کالج کے کسی لڑکے سے نہیں ہے، اسکول کے دوستوں سے تو ہیں. تو میں نے ان کو بلائیے، ان سے ایک میٹنگ کیجیے، ان سے کہیے کہ وہ بھی مسجد میں جایا کریں اس کے پاس. خیر، وہ بچہ جو اپنے ماں باپ سے بہت متنفر ہو گیا تھا، جس نے کہا تھا اگر آپ نے مجھے زیادہ سمجھایا تو میں پڑھائی چھوڑ دوں گا، اس نے یونیورسٹی جانا چھوڑ دیا تھا. لیکن میں نے ان کو یہ سمجھایا کہ جب تک آپ کا بچہ آپ سے بات چیت کر رہا ہے، اچھے ماحول میں، بات چیت کی پوزیشن میں، آپ اسے سمجھا سکتی ہیں. جس وقت وہ آپ سے بات کرنا چھوڑ دے گا، خاموش رہنے لگ جائے گا، تو پھر آپ اس کو نہیں سمجھا سکتے. جب تک آپ اسے محبت سے بات کر رہے ہیں اور وہ آپ کو جواب دے رہا ہے، اس وقت تک اس کے سدھرنے کے چانسز ہیں. انہوں نے اس بات میں عمل کیا. اور کچھ دنوں بعد وہ اتنی ایکسائٹیڈ تھی کہ ان کا بچہ ان کی بات سننے لگا تھا، بیٹھنے لگا تھا، ساتھ کھانے لگا تھا، غصہ اس کا ختم ہو گیا تھا. اپنے بچوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ سمجھیے کہ آپ کے بچے کی دوستی کن لوگوں سے، اور ان بچوں سے دوستی کر لیجیے. آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. آپ کو اپنے بچوں کو غلط راستے سے بچانا بہت آسان ہو جائے گا. ناظرین، انشاءاللہ بہت جلد ہم کسی ویڈیو میں بتائیں گے کہ وہ کون سے طریقے ہیں جس سے آپ اپنے بچے کو مزید سمجھ سکتے ہیں، اور کس طرح آپ اپنے بچے کے دوستوں سے بہت گہری دوستی قائم کر سکتے ہیں. اس پہ آپ خود بھی سوچیے، ہم بھی آپ کو اس پہ کچھ ٹپس دیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ.